नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में कि प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रही है लास्ट टाइम में और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस और नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। तो दोस्तों, लास्ट टाइम 2017 में बिहार दरोगा की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें कि लगभग 1700 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने कट ऑफ मार्क गए थे। तो सबसे पहला है जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल में यदि कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 137.2 और फीमेल के लिए 108.2 मार्क्स कट ऑफ गया था। और बीसी मेल कैंडिडेट के लिए 133.4 और फीमेल के लिए 98.4 मार्क्स गया था। ठीक उसी तरह ईबीसी वालों के लिए 129 मार्क्स फॉर मेल कैंडिडेट एंड 75.6 मार्क्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। और एससी के लिए 119.4 मार्क्स फॉर मेल कैंडिडेट एंड 60 मार्क्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो इस प्रकार ये कट ऑफ थी। और एसटी के लिए 128.2 मार्क्स गया था कट ऑफ और फीमेल के लिए 93.6 मार्क्स। और बात करें बीसी वोमेन के लिए, तो बीसी वोमेन को 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर मेल का तो होगा ही नहीं कट ऑफ, केवल फीमेल के लिए होगा। तो फीमेल का था 90.8 मार्क्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2017 के मेंस एग्ज़ाम के लिए बिहार दरोगा में क्या कट ऑफ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये जो कट ऑफ है इससे ये निर्धारित नहीं होता कि आप जॉब पा लिए। आपको जॉब सिक्योर करने के लिए, आपको सेफ जोन में होने के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स से लगभग 10 नंबर या फिर कुछ मार्क्स अधिक होने ज़रूरी हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं आगे, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि आपको कितने मार्क्स आपको मेंस में लाने होंगे, तब जा कर के आप सिक्योर होंगे कि आपका जॉब कंफर्म है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी की गई थी 2017 मेंस एग्ज़ाम की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेंस एग्ज़ाम में मेल कैंडिडेट का 137.2 ये मेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ गया था, लेकिन नीचे में लिखा है फाइनल सिलेक्शन के लिए 136.2 मार्क्स पे लिया गया था। तो मेल में भले ही कम हो गया है, बट अगर हम फीमेल जनरल कैंडिडेट को देखें तो 108.2 मेंस एग्ज़ाम में कट ऑफ गया था, बट फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए लड़कियों को, जनरल कैंडिडेट वाली लड़कियों को 122 मार्क्स चाहिए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 14 मार्क्स का अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह बीसी मेल कैंडिडेट का जितना कट ऑफ गया था उतने पर ही उनका सिलेक्शन डायरेक्ट कर लिया गया फाइनली। और बीसी फीमेल का भी देखें तो 14 मार्क्स लगभग बढ़े हैं। जैसे कि मेंस एग्ज़ाम के लिए 98.4 पर मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया गया था, उन्हें फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। बट बीसी फीमेल कैंडिडेट का जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उस टाइम कट ऑफ 112.2 निर्धारित किया गया। ठीक इसी तरह ईबीसी मेल कैंडिडेट का जितना मेंस एग्ज़ाम में कट ऑफ था उतना ही फाइनल सिलेक्शन में भी था 129। बट फीमेल की बात करें तो फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा 10 मार्क्स का इंक्रीज़ हुआ है, 75.6 से 85.2 मार्क्स। और एससी मेल कैंडिडेट के लिए जितना मार्क्स था लगभग उतना ही मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन हो गया। बट फीमेल के लिए फिर से यहाँ पर 8 मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है। मेंस एग्ज़ाम में आपका 60 मार्क्स गया था कट ऑफ, बट फाइनल सिलेक्शन के लिए 68 मार्क्स गया है। एसटी मेल कैंडिडेट का जितना मार्क्स था लगभग 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है और फीमेल के लिए भी 7 नंबर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि और फिर इसी तरह वोमेन जो कि बैकवर्ड बीसी क्लास की वोमेन है उनके लिए भी सबसे ज़्यादा 17 मार्क्स का इंक्रीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। मेंस एग्ज़ाम का कट ऑफ था 90.8, बट फाइनली सिलेक्शन पाने के लिए आपको 107.6 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो यहाँ आपको 1 नंबर, लगभग 1 से 1.5 नंबर इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, 76.2 से 77.8 मार्क्स। तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि अगर यदि आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और कट ऑफ के बॉर्डर पे है और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि आप मेल हैं तो आपको 2-4 मार्क्स तो अधिक लाना ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये अपने दिमाग में बैठा कर चले कि आपको कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाना होगा, तब जा कर के आप फाइनली सिलेक्शन पा सकते हैं। तो कितना मार्क्स आपको लाना होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा
कि कट ऑफ कैसे तय की जाती है मेंस एग्ज़ाम की और फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए, तब जा कर के आपका फाइनली सिलेक्शन होगा और आपको जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कि 100 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस करने कंफर्म है ताकि आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकें, आप सेफ जोन में रहें। तो उसी बारे में हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपको सही होने चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो यदि कोई जनरल कैंडिडेट मेल है, मेल जनरल कैंडिडेट है, तो उसको 68 से 70 क्वेश्चंस यदि वो सही कर लेता है, यानी कि 136 से 140 मार्क्स यदि उसके आते हैं तो उसका जॉब कंफर्म है, तब वो सिक्योर समझ सकता है। और यदि कोई फीमेल जनरल कैंडिडेट है तो उसको 62 से 64 क्वेश्चन सही करने ज़रूरी हैं, तब जा कर के उनका जॉब सिक्योर होगा। उसी प्रकार EWS, पिछले वर्ष EWS नहीं था बट इस वर्ष EWS कैंडिडेट को लिया गया है, EWS कैटेगरी को जोड़ दिया गया है। तो EWS मेल कैंडिडेट के लिए 65 to 67 क्वेश्चंस को सही करना ज़रूरी है और फीमेल वालों के लिए 58 से 60 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह BC मेल वालों के लिए 66 to 68 मार्क्स, EWS से थोड़ा सा अधिक मार्क्स जा रहा है BC वालों के लिए, तो इसलिए 66 से 68 क्वेश्चंस सही करते हैं तभी उनका जॉब सिक्योर होगा। और महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 60 से 62 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है। EBC वालों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 65 से 67 65 to 67 क्वेश्चन सही करना होगा और फीमेल के लिए 44 to 45 क्वेश्चन यदि वो सही कर दें तो उनका जॉब सिक्योर है। यहाँ पर EBC फीमेल का थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, तो इसलिए वो 44 to 45 क्वेश्चन सही करना उनके लिए ज़रूरी है। और यदि हम SC मेल कैंडिडेट की बात करें तो 60 to 62 क्वेश्चन, यानी कि 60 से 62 क्वेश्चंस आपको मेल कैंडिडेट को सही करना होगा। और फीमेल का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, तो यदि वो 35 से 36 सही कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और ST मेल कैंडिडेट की बात करें तो 65 से 67, इनका नंबर यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ध्यान में रखें ST कैंडिडेट वाले कि उनका नंबर जो है वो थोड़ा फाइनली सिलेक्शन पाने के लिए इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सीटें कम है, तो इसलिए यहाँ पर 65 से 67 क्वेश्चंस उनको सही करना ज़रूरी है। और फीमेल कैंडिडेट को 52 से 54, तो इस प्रकार 52 से 54 क्वेश्चंस यदि ST फीमेल कैंडिडेट सही कर दे तो वो सिक्योर समझ सकती हैं अपने आप को। और यदि एक्स सर्विसमैन की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 38 to 42 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है और फीमेल लड़कियों के लिए 35 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है। तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि यदि आप फाइनली सिलेक्शन चाहते हैं बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम में, यदि आप बिहार दरोगा बनना चाहते हैं फाइनली और सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे निगेटिव लेने के बाद, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, आप जो भी कैंडिडेट में, आप जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं, आप जिस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपको कितना क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ गए होंगे। इस चीज़ को ध्यान से याद रखिएगा कि आपको इतना सही करना है। आप जितने भी मॉक वगैरह लगाते हैं उनमें इस चीज़ को ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, यदि आप हिंदी का सेट मारते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि हिंदी में फेल हो जाते हैं, वो 30% नहीं ला पाते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण उनका GS का पेपर चेक नहीं हो पाता है। तो यदि आप हिंदी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं हिंदी को, तो मैंने हिंदी का वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हिंदी के सेट को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका कितना कितना सवाल सही हो रहा है। तो इस प्रकार ये था कट ऑफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितना लाना ज़रूरी है। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके समझ के अपने तैयारी को अच्छे से लगा सकें, अपने तैयारी को अच्छे से कर सकें और क्वेश्चंस अच्छे से लगा सकें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।